आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 6 नंबर से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं 8.4 एक्सरसाइज का मैं 1 से लेकर के 5 का 5 नंबर तक का क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूं। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा दोस्तों के बीच शेयर करें क्लास को, और सभी स्टूडेंट्स जुड़े हैं। वीडियो कैसी आ रही है बताएं मुझे। क्लास देखते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। कर रहा है कि साबित कर रही दिखाई दे रही है, क्या है साबित करें रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस बराबर क्या लिखे, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए क्या करते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, है ना एलएचएस। अब देखिए गुना कर, यहाँ पे माइनस है, प्लस से गुना करते हैं 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, देखिए क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए, अब गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी a माइनस बी इंटू प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए, आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है यहाँ पे। फिर देखिए नीचे क्या है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 ही होगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर ए। तो अब देखा जाए 1 प्लस साइन ए बटे cos ए। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो दोनों पर हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। याद रखिए जैसे x स्क्वायर बटे y स्क्वायर रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं x बटे y का होल स्क्वायर, तो लिख दिए। अब देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि रूट अंडर यदि x स्क्वायर रहे तो इसका क्या होता है x होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए बटे अब cos, ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो गया cos ए हो गया, बटे क्या हो गया cos ए। अब देखा जाए स्टूडेंट्स क्या करते हैं बाबू, अलग अलग करते हैं 1 बटे cos ए, 1 बटे cos ए प्लस साइन ए बटे cos ए प्लस साइन ए बटे cos ए। तो अब यहां देखा जाए, देखिए 1 बटे cos ए आप प्लस कर दिए, फिर साइन ए बटे cos ए, फिर cos ए और cos ए का एलसीएम ले लो, तो फिर cos ए आएगा होगा। तो अब देखो 1 बटे cos बराबर क्या होता है sec, 1 बटे cos बराबर क्या होता है sec, और sin a बटे cos बराबर क्या होता है tan a। तो देखिए क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए दिखाई दे रही है आप लोगों को, सिद्ध क्या करना था वो, रूट अंडर 1 प्लस sin a बटे 1 माइनस sin a बराबर sec a प्लस tan a। तो ये प्रूफ तो हो गया, देखिए आरएचएस आ गए, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। चलिए स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बताए कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों को नहीं। देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन, यानी 5 का ये 6 नंबर बताए। अब देखिए 7 नंबर, 5 का 7 नंबर, 5 का 7 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए यानी 5 के 7 नंबर में एलएचएस क्या है आपका, देखिए एलएचएस। तो एलएचएस आपका क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा, ये है ना एलएचएस आपका, ये है बराबर क्या सिद्ध करना है tan थीटा, बराबर क्या सिद्ध करना है tan थीटा। तो देखो एलएचएस ये है बाबू, तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा माइनस यहाँ पे 2 साइन क्यू है, तो 2 साइन क्यू रहने देते हैं 2 साइन क्यू। अब यहाँ से देखिए बाबू साइन, आप ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, साइन और साइन कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो साइन कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए साइन थीटा कॉमन ले लीजिए बाबू। अब अंदर में क्या बच गया, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा गुना 1, तो साइन थीटा गुना 2 साइन थीटा, 2 साइन क्यू हो गया। फिर देखो यहाँ से cos और यहाँ से cos कॉमन ले लो, तो cos थीटा कॉमन ले लो, यहाँ से cos और यहाँ से cos कॉमन ले लो, तो क्या बच गया यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
क्योंकि cos थीटा गुना 2 cos स्क्वायर तो 2 cos क्यूब थीटा, फिर देखो cos थीटा गुना 1 तो क्या हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ देखो बाबू ध्यान देना, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा लिख दिए। अब देखो बाबू ध्यान देना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, अब देखो बटे यहाँ देखो sin थीटा बटे cos थीटा बटे tan थीटा हो ही गया। अब यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर 2 इंटू, तो cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान देना इस cos स्क्वायर के जगह पर क्या कर दिए बाबू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिए, फिर माइनस क्या है देखो cos स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस क्या है अब देखा जाए tan थीटा, अब देखो tan थीटा इनटू यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, फिर देखो 2 गुना sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर क्या है माइनस 1 कर दिए, फिर देखो 2 गुना 1 2 हो गया, 2 गुना माइनस 1 तो माइनस 1। अब देखा जाए स्टूडेंट्स tan थीटा इनटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे, अब देखो 2 में से 1 घट जाएगा क्या बचेगा 1, अब माइनस क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अब देखो बाबू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा tan थीटा, क्या बच गया tan थीटा, यही तो प्रूव करना था हमको ना, तो प्रूव तो हो गया LHS बराबर RHS, इतना बराबर क्या हो गया tan थीटा। तो बताएं समझ में आई सबको। 5 का 8 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, 5 का 8 नंबर एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 8.4 का क्या देखिए sin a LHS sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, देखिए फिर प्लस क्या है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये LHS है, ये क्या है आपका LHS, सिद्ध क्या करना है इतना बराबर हमको सिद्ध करना 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, इतना बराबर हमको सिद्ध करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो सबसे पहले देखो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर है, अब फिर क्या है प्लस cos a प्लस a का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान कितना है तो sin a इंटू b का मान कितना है cosec a कर प्लस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है cosec, तो cosec स्क्वायर a हो गया, ठीक ना। फिर देखो प्लस, अब फिर देखो a प्लस b के होल स्क्वायर हैं, यानी cos स्क्वायर a होगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस, फिर देखो बाबू क्या होता है 2ab होता है, तो 2 इंटू a का मान कितना है cos a इंटू b का मान कितना है sec a, अब प्लस क्या है स्क्वायर, तो प्लस sec स्क्वायर a होगा ना। देखो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, फिर देखो a प्लस b का होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस क्या होगा b स्क्वायर। अब देखो बाबू तुम लोग को फार्मूला हम सिद्ध भी किए हैं, तुम देख सकते हो sin a इंटू cosec a बराबर 1 होता है, sin a इंटू cosec a बराबर क्या होता है 1, फिर देखो cos a इंटू sec a बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे देखो sin स्क्वायर a और यहाँ पर प्लस cos स्क्वायर a, इसको देखो पहले एक साथ लिखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को एक साथ लिख दिए। अब देखो प्लस 2 इंटू sin a इंटू cosec a है, तो sin a इंटू cosec a का मान कितना होता है 1, तो 2 गुना 1, फिर देखो प्लस cosec स्क्वायर a है, तो तुम लोग एक फार्मूला बताए थे cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर a है, इसके ऊपर क्या लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि cosec स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस cot स्क्वायर। अब देखो ये cos स्क्वायर को यहां पर लिखते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखते हैं, फिर देखो प्लस 2 cos a into sec a, cos a into sec a का मान कितना होता है 1, तो 2 गुना 1 हो गया, फिर देखो प्लस sec स्क्वायर a है, तो sec स्क्वायर का सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं। यहाँ पे sec स्क्वायर a है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखो बाबू ध्यान देना sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना होता है 1, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना होता है 1, प्लस देखो 2 गुना a कितना हो गया 2, फिर देखो प्लस यहाँ पे 1 है, फिर देखो प्लस क्या है cot स्क्वायर a, तो प्लस cot स्क्वायर a कर दिया, फिर देखो
2 गुना ये कितना हो गया 2, फिर देखो प्लस 1 है, फिर क्या यहाँ पे tan स्क्वायर a है। तो अब यहाँ पे दिखा जाओ 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7, ये किया आपने 7। अब प्लस क्या है देखो tan स्क्वायर a, अब प्लस क्या है देखो cot स्क्वायर a। देखो यही तो प्रूव करना था, यानी कहाँ देखो ये सिद्ध करना था sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। तो देखो प्रूव हो गए 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्रूव हो गया, यानी LHS बराबर RHS। तो बताइए सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है? चलिए देखो बाबू 7 नंबर, अब देखो बाबू ध्यान देना, सॉरी 8 नंबर बताए, अब देखो 9 नंबर, यानी 5 का 9 नंबर, 9 नंबर यहाँ पे क्या है cosec a, देखो LHS बराबर क्या है cosec a माइनस sin a, अब बराबर इनटू sec a माइनस क्या है cos a, इतना बराबर हमको ये सिद्ध करना है, ये RHS, ठीक ना। तो सबसे पहले देखो LHS तो ये हो गया मेरा cosec a है बाबू, तो cosec a को लिख सकते हैं 1 by sin a माइनस क्या है sin a, माइनस sin a करके, ठीक। फिर देखो फिर यहाँ पे sec को लिख सकते हैं 1 बटे cos a, sec को लिख सकते हैं 1 बटे cos a माइनस क्या है cos a। अब देखा जाए नहीं कुछ तो नीचे a, नहीं कुछ तो नीचे a, अब देखो sin a और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा sin a। अब देखो 1 माइनस sin गुना sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a। फिर देखो बाबू cos a और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा cos a, तो 1 माइनस cos गुना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, cos गुना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब देखो बाबू ध्यान देना 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब बटे क्या है sin a, बटे क्या है sin a। फिर देखो 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है sin स्क्वायर a, ध्यान देना 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है sin स्क्वायर a, अब बटे क्या होता है cos a। अब देखो बाबू ध्यान देना इसमें दो पॉइंट यानी cos गुना cos करना cos स्क्वायर है, तो एक cos इससे कट गया, sin गुना sin इसका मतलब इसमें दो sin है, एक sin और एक sin कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया देखो एक cos a बच गया ऊपर पे cos a और यहाँ पे क्या बच गया sin cos a into sin a। ये मेरा LHS का मान हो गया, ये किसका मान हो गया LHS बराबर हो गया cos a into sin a। अब देखो RHS, तो RHS बराबर क्या होगा 1 बटे tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a। अब देखो वो 1 बटे tan a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a, tan a का फॉर्मूला होता है sin a बटे cos a, प्लस देखो cot a का सूत्र होता है cos a बटे sin a, होता है ना। अब देखो 1 बाय, फिर देखो बाबू ध्यान देना tan को लिख दिया sin a बटे cos a और cot a को लिख दिया cos a बटे sin a, और देखो cos और sin का एलसीएम ले लो, तो क्या हो गया cos a into sin a, sin गुना sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, फिर देखो cos गुना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब देखो ये नीचे वाला कहां चलेगा ऊपर, ये नीचे वाला कहां चलेगा ऊपर, तो देखो वो ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos a into sin a बटे, अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना होता है 1, तो बटे 1 हो गया क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos, अब 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा cos a into sin a। ये आपको देखिए RHS का मान, LHS का भी मान कितना है cos a into sin a और RHS का भी मान कितना है cos a into sin a। इसको सॉल्व करने के बाद इतना ही हुआ ना, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए सभी स्टूडेंट्स समझ में आई? क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का, 10 नंबर का सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a है ना, बराबर यहाँ पे देखिए क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर tan a बटे 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है tan स्क्वायर a। ये अंतिम क्वेश्चन है 804 एक्सरसाइज का आज का, मैं पूरा बता चुका हूं। सबसे पहले देखिए LHS लीजिए, सबसे पहले LHS लीजिए, सबसे पहले LHS लीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, LHS बराबर क्या देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो चलिए स्टूडेंट्स बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, चलिए जब फर्स्ट कमेंट करें
चलिए बताएं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। चलिए बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताएं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। समझे कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। अब देखा जाए सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, ध्यान देना होगा, इस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर। अब देखिए ये नीचे वाला साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? बताएं साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? बताएं रजनीश, रोशन, राधिका। साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? बताएं। चलिए आप दिया, अच्छा ठीक है, नहीं देख पाए कमेंट बाबू। चलिए पृथ्वीराज भैया चलिए बताएं साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? चलिए सारा tan a होता है, tan a होता है, tan स्क्वायर a होता है क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है, ये क्या हो गया? tan स्क्वायर a हो गया। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना था? देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर सिद्ध क्या करना था? tan स्क्वायर। तो हो गया ना, इतना बराबर क्या हो गया? tan स्क्वायर। तो ये हो गया RHS हो गया कि नहीं? अब चलिए फिर क्या कहता है? अब इतना बराबर में को tan स्क्वायर सिद्ध करना है। अब चलिए ये LHS हो गया, अब ये पे क्या है? MHS, मिडिल हैंड साइड यानी MHS। तो MHS का मान कितना है? देखिएगा 1 माइनस tan a बटे क्या? 1 प्लस tan a है ना। अब इसका होल स्क्वायर है तो अब देखा जाए 1 माइनस tan a को क्या लिख सकते हैं? sin a बटे cos a लिख सकते हैं। tan a को क्या लिख सकते हैं? sin a बटे cos a। चलिए हाँ सही बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan है, sin बटे cos a, यहाँ पे 1 प्लस tan है तो 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं? sin a बटे cos a लिख सकते हैं ना। अब नहीं कुछ तो नीचे, नहीं कुछ तो नीचे। अब इस पर क्या है? होल स्क्वायर। अब देखा जाए cos a और a का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos a और a का लघुगणक कितना हो जाएगा? cos a। अब देखा जाए ये cos a यहाँ पे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos a माइनस sin a। ठीक ना। अब देखा जाए बाबू, ध्यान दिया जाए, फिर cos a और a का एलसीएम ले लीजिए तो cos a और a का एलसीएम क्या हो जाएगा? क्या हो गया देखिए तो देखा जाए बाबू सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos a और a का एलसीएम cos a। अब देखिए यहाँ पे देखो cos a और a का एलसीएम कितना हो जाएगा? cos a हो गया, फिर देखो ये cos यहाँ पे चला जाएगा, ध्यान देना बाबू, क्या हो जाएगा? cos a अब प्लस क्या हो गया? sin दिखाई दे रही है देखिए तो। अब बटे क्या हो गया? बटे क्या है? cos a बटे क्या है? cos a। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए cos a कट गया, cos a कट गया। अब क्या बच गया मेरे पास? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास बच गया cos a माइनस sin a। अब बटे क्या बच गया? cos a प्लस sin a। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको इतना बराबर सिद्ध क्या करना था? cos a को यानी इतना बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर a। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos गलती लिखा गया है क्या? देखिए तो ओ स्क्वायर छूट गया था बाबू, माफी चाहते, स्क्वायर छूट गया था। ओहो स्क्वायर छूट गया था। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जिन 1 माइनस साइन a बटे cos a बटे 1, फिर देखिए 1 प्लस साइन a cos। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब इसको तोड़ सकते हैं। देखिएगा cos a माइनस साइन a, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ है बाबू? 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस, गलत क्वेश्चन लिखा गया है बाबू। यहाँ पे जो है क्वेश्चन गलती लिखा गया, यहाँ पे cot है बाबू, यहाँ पे cot है 1 प्लस, यहाँ पे cot है क्वेश्चन, यहाँ पे cot है, वही तुमको लग रहा है। यहाँ पे cot था बाबू, यहाँ पे क्या है? cot। सुधार देते हैं, cot a गलत क्वेश्चन लिखा गया वही तो। अब देखिए यहाँ पे क्या 1 प्लस cot a। अब सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 माइनस cot a, यहाँ पे भी माइनस है, क्वेश्चन गलत लिखा गया था, यहाँ पे माइनस है, ठीक ना, यहाँ पे माइनस है, ठीक ना।
अब देखिएगा यहाँ पे माइनस कर दिए, अब यहाँ कॉट बराबर क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन लिख दिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये साइन ए यहाँ चलाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, क्वेश्चन गलत लिखा गई थी, माइनस कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉस ए बटे साइन ए, तो ये नहीं कटेगा, ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कॉस ए रहेगा, फिर समझा देंगे बाबू, अब बटे साइन ए। फिर से समझ लीजिए इस स्टेप को, क्वेश्चन गलत लिखा गई थी जिसके कारण से प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में कॉट है, कॉट ए था, ठीक है। अब देखो बाबू, यानी एमएचएस बराबर क्या है 1 माइनस tan into 1 माइनस cot ए, तो 1 माइनस tan को लिख सकते हैं sin ए बटे cos ए, 1 माइनस cot, cot को लिख सकते हैं cos ए बटे sin ए। अब cos ए और एक कैल्शियम cos ए होगा, cos ए आपका यहाँ गुना हो जाएगा, तो cos ए माइनस क्या हो जाएगा sin ए, sin ए और एक कैल्शियम sin ए हो जाएगा, ये sin ए यहाँ चला गया, तो sin ए माइनस cos ए। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, क्या बाबू ये देखिएगा cos ए माइनस, ये नीचे वाला तो sin है ऊपर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin ए इनटू, अब देखिए यहाँ पे बचा cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a। अब देखिए ये पूरे पर क्या है होल स्क्वायर, पूरे पे होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर देखिए बटी, अब ये cos a इसके साथ गुना हो जाएगा, cos a इनटू यहाँ पे क्या है sin a माइनस cos a। अब देखिए ये पूरे पर तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब जो है एक बार इस पर भी स्क्वायर है, एक बार इस पर भी स्क्वायर है, तो sin बटे cos बराबर क्या होता है tan a, tan a। अब देखिए याद रखिएगा cos a माइनस sin a, तो हम इससे माइनस कॉमन लेंगे, थोड़ी देर देखिए ये इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये tan स्क्वायर a हो जाएगा, क्योंकि sin a बटे cos a बराबर tan a, लेकिन इस पर क्या है स्क्वायर, इसलिए tan स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दिया जाए cos a माइनस sin, आप लोग याद रखिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर दोनों का मान बराबर होता है, इसलिए cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर या sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, ये दोनों का मान बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो मेरे पास sin a बटे cos a का होल स्क्वायर बच गया, तो क्या हो गया tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS, सबका मान कितना है tan स्क्वायर, ये हुआ सबका मान कितना होगा tan स्क्वायर, तो सभी बराबर हो गए, समझ में आई। चलिए सभी स्टूडेंट समझ में आई सबको, चलिए समझ गए आप लोग।